नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। आज की इस क्लास में जैसा आपको सामने व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सेम जो टॉपिक है, जब हम विद्यालय कक्षाएं पास करते हैं या स्टडी करते हैं 12वीं तक, तो इस टॉपिक का नाम कई जगह आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया हुआ मिलता है और कई जगह इसका जो नाम है आपको कॉन्कर्ड नाम से ये टॉपिक दिया हुआ मिलता है। सेम ही होता है, चाहे इसका नाम कॉन्कर्ड पढ़ो आप, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ो, ठीक है ना। कॉन्कर्ड से अपने समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके मतलब इस कि जब हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो इन दो शब्दों से ही, एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध, समझौता, और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हम लोग जानते हैं कि आपने कोई भी इंग्लिश में हिंदी में वाक्य पढ़ा है, हम इंग्लिश की चर्चा कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर आपके पास तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो आपका पहला एलिमेंट सब्जेक्ट होता है, दूसरा एलिमेंट वर्ब होता है और तीसरा जो एलिमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। इन दो एलिमेंट के बिना कोई भी वाक्य बनता ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि एक वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट और विधेय का मतलब वर्ब होती है, ठीक है ना। और वैसे विधेय की जब हम बात करते हैं, विधेय जिसको प्रेडिकेट बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट भी शामिल होता है। अपना जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें आपके पास ये जो वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब दे रखी है ये वर्ब, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। हाँ, तो जैसे आपको दिख रहा है अपने वाक्य में, आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके अंदर मैनली ये दो एलिमेंट अपने पास होते ही हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट अपने वाक्य के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यदि होगा तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट पर भी चर्चा करूंगा कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है। पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, हिंदी बोले तो अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता। अब सर जी ये समझौता, क्या समझौता होता है? आपके वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का नंबर और ये जो वर्ब होती है इस वर्ब का नंबर, ये दोनों सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट यदि आपका, मैं समझा देता हूं, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब हमने प्लूरल डाल दी, या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और वर्ब हमने सिंगुलर डाल दी, गलत हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट जिस नंबर में है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी क्या होगी? प्लूरल होगी। ये इसका एक ही नियम है। एक ही बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है पूरे टॉपिक के अंदर। शायद ये 9वीं क्लास के अंदर ऐसा टॉपिक लगता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वर्तमान में आरबीएससी के अंदर। तो उसमें ये पूरे टॉपिक में हो सकता है कि वहां पर जिस भी गाइड के अंदर बच्चा पढ़ता है वो संजीव की हो, एक्सीलेंट की हो, आरबीडी एमबीडी, तो वो लोग केवल ये एक ही नियम होता है, इस एक नियम के आगे 45 50 60 नियम बना देते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। वर्ब तो अपने सिंगुलर प्लूरल का मैं बाद में चर्चा कर रहा हूं, पहले सब्जेक्ट की आपको बता देता हूं। आपको देखना है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है। सब्जेक्ट का नंबर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सब्जेक्ट तो आपके वाक्य में जो दिया होगा उसी नंबर का ही लगेगा, लेकिन वर्ब का नंबर चेंज हो सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब आपके सामने प्लूरल दे रखी है तो वो प्लूरल से सिंगुलर बनाई जा सकती है, और यदि मान लीजिए कि आपको सिंगुलर की जरूरत है, प्लूरल दे रखी है, तो प्लूरल से उसको सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल, उसको किसी भी तरह से उसको हम बना सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं कि सिंगुलर, जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का नाम दे रखा है राम, इंग्लिश के अंदर आपके पास सब्जेक्ट दे रखा है राम, अपने को पता है कि राम जो है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट दे रखा है श्याम, अब अपने को पता है कि श्याम सिंगुलर है। कोई भी प्रोनाउन दे रखी है, जैसे ही, सी, इट, ये तीन प्रोनाउन ऐसी होती है पर्सनल प्रोनाउन में जो सिंगुलर होती है। आई होता तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब अपने साथ प्लूरल लेता है। वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। किसी का नाम आ गया तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो अपने को सबसे पहले वाक्य के अंदर, मैं यहाँ पर एक दो वाक्य, प्रॉपर वाक्य लिख के आप बता देता हूँ कि इसमें आप साथ में थोड़ा सा के मेरे साथ में, क्योंकि बात तो नहीं कर सकते लेकिन मन में विचार जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास
सेंटेंस दे रखा है, कीर्ति वॉज, ऑब्लिक लगा दिया मैंने, वर ए किंग, कीर्ति वॉज और वर ए किंग। अब आपके पास जो मैंने ये अथवा लगाया है, इन दोनों में से किसी एक वर्ब का चयन करना है। अब इन दोनों में से एक वर्ब का चयन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अपने पास सब्जेक्ट क्या दे रखा है, कीर्ति दे रखा है। अब कीर्ति दे रखा है तो स्पष्ट आपको मालूम पड़ रहा है कि कीर्ति जो है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो इन दोनों वर्ब में से जो भी वर्ब आपकी सिंगुलर है उसी वर्ब को काम में लेना है। मैं एक साइड में फिर मेंशन कर देता हूं, यहां सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। मान लीजिए आपके पास एक वाक्य इस तरह से आ गया, वी, उसके बाद वोज और वर फार्मर्स। ठीक है ना, ये वाक्य दिया है। अब देखिए आपको इन दोनों में से किसी एक का चयन करना है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अब वी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सर जी ये प्लूरल है। प्लूरल है तो वोज और वर इन दोनों में से किसी एक का आपको चयन करना है। अब प्लूरल के साथ प्लूरल का ही चयन होगा, तो वोज और वर में से प्लूरल कौन सी वर्ब है, वर है। ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सब्जेक्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। किसी भी आदमी का नाम, किसी भी औरत का नाम, जो आपको पता है किसी भी जानवर का नाम, सारे सिंगुलर होते हैं। अब नाउन के बाद में जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन में अपने को देखो, हम सिंगुलर से प्लूरल, आपको अगर नहीं जानकारी में है कि प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होता है तो यूट्यूब पर ही, मेरे चैनल पर ही आपको सिंगुलर प्लूरल करके एक वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। ठीक है ना, और वर्ब का भी आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वर्ब के बारे में कि वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है। अब वर्ब जो होती है, जैसे हम लोग वर्ब, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। मेन वर्ब आपके पास बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये हम याद करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जैसे गो है, जैसे प्ले है, जैसे कुक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं, मूल रूप वर्ब का। ये जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है ये हमेशा प्लूरल होती है, ये ध्यान रखना है। गो बहुवचन है, प्ले बहुवचन है, कुक बहुवचन है। आइए बात समझ में, ये बेस फॉर्म है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, कोई भी वर्ब उठा लीजिए मेन वर्ब, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। अब आपको पता चल गया कि ये यदि प्लूरल है और अपने को सिंगुलर की जरूरत पड़ेगी, मान लो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जैसे एक मैंने वाक्य यहां पर बना दिया, ही गो, और एक यहां पर मैं वर्ब और लिखूंगा, टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है ना, गो प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है तो प्लूरल है, लेकिन ही जो है वो सिंगुलर दे रखा है, तो इस सिंगुलर के साथ वर्ब तो सिंगुलर आनी चाहिए। अब गो की सिंगुलर क्या होगी, तो उसके लिए याद रखना है, एक मेरा एक वचन से बहुवचन बनाने का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप देखियो। हम नाउन को जैसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, किसी भी नाउन के अंत में एस या एस जोड़ के आप उस नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। वर्ब में क्या होता है, किसी भी नाउन, माफ कीजिए, वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाना है, बहुवचन से एक वचन बनाना है। तो बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए उसमें आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो गो है, इसको यदि आप गोज बना दोगे तो ये एक वचन बन गया और ही के साथ गोज आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट वी है और वर्ब दे रखे है, एक तो प्ले और दूसरी दे रखी है प्लेज, तो कौन सा आएगा इसमें, इसमें प्लेज नहीं आएगा क्योंकि प्लेज तो सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है। आपको क्या चाहिए, प्लूरल, वी प्लूरल है तो आपको प्लूरल चाहिए, तो उत्तर क्या होगा, प्ले होगा। ठीक है ना, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट आई दे रखा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आई के साथ कुक आएगा या कुक्स आएगा, तो आई सब्जेक्ट तो सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, तो प्लूरल आती है तो कुक्स तो सिंगुलर है, ये तो उत्तर आएगा नहीं, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, कुक आ जाएगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है मेन वर्ब का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है ना, अगर उसको सिंगुलर बनानी हो
तो फिर उसमें एस या ईएस लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। अब एस कहाँ जुड़ेगा, ईएस कहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ पर वही नियम काम करेगा जो नियम हम किसी नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने में काम में लेते हैं। अब इसके बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर जो प्लूरल है वो क्या होता है, तो वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज और आर दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास वॉज और वर दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैज और हैव दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास डू और डज दे रखी है। इसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सेकंड फॉर्म का, कभी भी सब्जेक्ट के नंबर का उस सेकंड फॉर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मॉडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल ये जो मैंने यहाँ पर 8 लिखे, इन 8 को ध्यान में रखोगे। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। इज एक वचन होता है, आर बहुवचन होता है, वोज एक वचन होता है, वर बहुवचन होता है, हैज एक वचन होता है, हेव बहुवचन होता है। यहां उल्टा याद रखना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ देते हैं वो वर्ब एक वचन होती है। तो यहाँ ईएस जुड़ा हुआ है, तो ये जो डज है वो सिंगुलर है, डज जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और डू जो है वो क्या है, ये है सर जी प्लूरल। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब कोई भी वाक्य आए, मान लीजिए आपके पास वाक्य दे रखा है मंजू, उसके बाद खाली जगह दे रखी है, कोई भी वाक्य दिया हुआ है और आगे अपने को वर्ब सिलेक्ट करनी है। इन दोनों में से करनी हो तो क्या करेंगे, मंजू एक वचन है तो इज करेंगे। इन दोनों में से कोई एक करनी हो तो क्या करेंगे, मंजू एक वचन है तो वोज करेंगे। इन दोनों में से एक सिलेक्ट करनी हो तो कौन सी करेंगे, हैज एक वचन है, मंजू भी एक वचन है तो हैज करेंगे। इन दोनों में से यदि करनी हो तो फिर आपको कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, डज यूज करनी पड़ेगी। आइए बात समझ में। तो ये आपका मूल नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसकी वजह से सब्जेक्ट आपको कई बार एक वचन दिखता है लेकिन होता बहुवचन है, दिखता बहुवचन है लेकिन होता एक वचन है। कई बार शब्दों का समूह दे दिया जाता है, पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे आगामी वीडियो का। आगामी वीडियो में आपको मैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट बताऊंगा और वो एग्रीमेंट के नियम बताऊंगा, और वो जो आप अगला वीडियो देखोगे उसके बाद कभी भी आपका सब्जेक्ट वर्ब को लेके जो भी प्रश्न पूछा जाता है कभी भी गलत नहीं होगा। और ये नहीं है कि वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में पूछा जाता, नहीं। आप कंपटीशन एग्जाम कोई भी एग्जाम दे लियो, आईएएस तक का एग्जाम दे लेना आप, वहां तक इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।